हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ निशात। बच्चों, आज लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में लीनियर पेयर बताती हूँ। लीनियर पेयर जब दो सप्लीमेंट्री एंगल क्या बताया था कि सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो जब दो सप्लीमेंट्री एंगल जब एडजेसेंट एंगल की तरह हो और उसके अपोजिट आर्म एक दूसरे के अपोजिट हो, नॉन कॉमन आर्म एक दूसरे के अपोजिट हो, तो वो लीनियर पेयर में होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट एंगल ये बन रहा है 180 डिग्री। यहाँ एक एंगल मैंने बनाया जब दो लाइन मीट यहाँ पे कर रहा है, जैसे ओ पॉइंट में, है ना। तो अब कुछ नाम दे देते हैं, ए ओ बी और ए ओ सी। ठीक है, ये आपका इस तरह का एंगल जब ये स्ट्रेट एंगल में 180 डिग्री हुआ, है ना, और ये एक वर्टेक्स कॉमन है इसका O, तो ये एडजेसेंट एंगल भी हो गया क्योंकि इसका वर्टेक्स कॉमन है। AOB और AOC में ये वर्टेक्स कॉमन है। तो जब इस तरह के एंगल हों, सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये आपका लीनियर पेयर बनाता है। ठीक है, कैसे? जैसे एंगल AOB प्लस एंगल AOC, ये क्या रहेगा? 180 डिग्री। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल भी हो गया क्योंकि सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ये सप्लीमेंट्री एंगल भी हो गया, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स भी, और इसके जो नॉन कॉमन आर्म है, ये कॉमन आर्म है दोनों में, ये आपका कॉमन आर्म है AO, है ना, और नॉन कॉमन आर्म एक दूसरे के अपोजिट हो, तो ये लीनियर पेयर होता है। ओके, जब इस तरह का हो, इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे एंगल कुछ मेंशन रहेगा और इसे फाइंड करना है, तो जानते हैं कि लीनियर पेयर में दो एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो उसमें एक एंगल को 180 डिग्री से माइनस करके निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, एंगल्स एट अ पॉइंट। जब एक पॉइंट पे एंगल्स हो, जैसे ये पॉइंट है, पॉइंट P। ओके, जब यहाँ पे एक रेल है, फिर यहाँ से ये एंगल बने, फिर इस तरह से एक एंगल, जब इस पॉइंट पे एंगल बन रहे हैं, तो ये एंगल टोटल एंगल सम ऑफ टोटल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो इस तरह के जब एंगल एट अ पॉइंट एक पॉइंट पे बनते हैं और एक सर्किल पूरा करते हैं, तो वो 360 डिग्री के बराबर होगा। तो क्या होगा इसका? सम ऑफ टोटल एंगल्स एट अ पॉइंट, सम ऑफ टोटल एंगल्स एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे अगर 4 एंगल या 5 एंगल बन रहे हैं, तो वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है देख लेते हैं। जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को काट रहे हैं, कौन पॉइंट पे? P पॉइंट पे। ठीक है, तो ये 4 एंगल फॉर्म करते हैं, 4 एंगल इसमें बनते हैं, ये इस तरह से 4 एंगल बनते हैं। तो ये आमने सामने, ये वर्टिकल जिसका एक ही वर्टेक्स है ना, ये 4 एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स ये और ये कहलाएंगे। जैसे ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, दिस इज एंगल 3 और दिस इज एंगल 4। कुछ नाम दे दें एंगल का, तो 1 2 3 4, तो ये 1 और 3 ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है जो कि इक्वल होगा हमेशा। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं एक दूसरे के। एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 2 के। तो बच्चों, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाना बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।